एडवोकेट श्रुति शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दिल्ली में वकालत करती हूँ और अक्सर मेरे द्वारा अपराधियों की वकालत होती है। कई बार उनके गलत होते हुए भी उनको दोष मुक्त करवा दिया जाता है, जिसके पश्चात मेरी आत्मा ये गवाही देती है कि मैंने पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय किया और अब मुझे परमात्मा द्वारा इसका दंड दिया जाएगा। हाँ बच्चा, ठीक निर्णय किया आप। लेकिन महाराज जी, यही मेरा कर्म ये है। दिल जैसा आप प्रश्न करें, ऐसे एक बच्चा नवीन जो वकील था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न किया था कि मैं जानता हूं कि अपराधी है, पर मुझे ये मेरी कंपनी शब्द या ऐसा कुछ बोल। उन्होंने बोला था कि कोई एक कंपनी है, उसके अंदर वो अटैच हुए हैं, वो नई वकालत में भी हैं। हाँ, तो बट उसमें उनको सिखाया जाता है, केस कंपनी लेती है, दिया उसको जाता है, ऐसा कुछ ऐसा। हाँ ऐसा। तो उसने कहा मैं जानता हूं कि वो अधर्मी है, उसे दंड मिलना चाहिए, पर मुझे ऐसा निर्देश दिया गया कि आपको जिताना है, तो फिर मैं उसको जिताता हूं और मुझे अर्थ मिलता है, तो क्या ये अपराध है? तुम कहा ये अपराध है, आप जानते हैं। फिर उसको उदाहरण में कहा था कि जैसे आपका भाई हो और उसकी हत्या उसने की हो और आपको अर्थ राशि दे और कह दे मुझे जिता दो, तो क्या आप जिता दोगे? आप पूरी वकालत लगा दो कि उसको फांसी हो। क्यों? क्योंकि वो आपका भाई था, आपका बेटा था, आपका परिजन था, और वो जिसको आप जानते नहीं हैं वो आपके आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन वो आकर के रुपये की गड्डी रख दे, तो आपने अपनी वकालत का दुरुपयोग किया ना। आप खुद निर्णय करके अभी आपका जो हृदय है वो खुद आपको संबोधन किया, बहुत विवेकवान हो आप। आपने खुद निर्णय किया कि मेरा हृदय कहता है कि मैंने गलती की और इस गलती का दंड सर्व न्यायाधीश भगवान श्री हरि वो अवश्य देते हैं। इसीलिए अब आपको कैसे बताएं, यहाँ तो सब भगवान की कृपा से दर्शन देते हैं अपनी बात। बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत बड़े पद पे, और वो आके असंतोष जब प्रकट किए ना, अंदर से महसूस करते हैं और वो भी करते हैं कि आपसे अपने पद का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं और आपके चेहरे पर अशांति है, हृदय जल रहा है और आपके घर में क्लेश है। और ये आपको शायद पहले ही जब आपने प्रश्न किया था बहुत से वकीलों के साथ, तब चर्चा ये की थी कि आप अगर अर्थराशि प्राप्ति प्रधान भाव रखेंगे तो जब आप उसको जिता देंगे, आपको अर्थ मिलेगा, तो आप हार जाएंगे और वो अर्थ जाकर आपके घर में अशांति पैदा कर देगा। आप सुख सुविधाएं लाएंगे लेकिन अशांति को नहीं मिटा पाएंगे। तो क्या फायदा हुआ ऐसे अर्थ से? और क्या फायदा हुआ कि आप जब एकांत में बैठे तो आपकी बुद्धिमानी आपको कोसे कि मैं इससे उसको बचा सकता था, उस दुष्ट को दंड दे सकता था, पर मेरे से गलती हो गई। ऐसे ही जब न्याय गलत होता है तो जो अंतरात्मा निर्दोषी की होती है, वो जब शाप देती है तो कोई कितने भी पद पर बैठा हो, फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है, अंदर से पतन हो जाता है, उसके चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, उसका हृदय उसको कोसने लगता है और उसका परिवार, उसका व्यवहार ऐसा प्रतिकूल सामने आता है वो किसी से कह भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये हुआ ब्याज और मूल मिलेगा पक्के न्यायाधीश के यहाँ। यहाँ सब माया जनित न्याय है ना, वो मायाधीश है। उसके दरबार में ना तो कोई किसी की वकालत चलती है और ना किसी की घूस चलती है। वो सीधे वहाँ केवल न्याय होता है, क्योंकि वही साक्षी होता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी वकील की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं न्यायाधीश तुम्हारे अंतःकरण में बैठा एक एक वृत्ति को देख रहा है, तत्काल फाइनल, ये नर्क, इस योनि में, इस योनि में। मुझे लगता है उससे भी नए भाई से कहा था कि साइकिल से चलने को मिले और नमक रोटी सब्जी खाने को मिले, थोड़ा कम महंगी पोशाक पहनने को मिले, लेकिन आपकी छाती चौड़ी रहेगी। आप ऐसे रहेंगे कि आपसे डरेंगे लोग, अधर्मी लोग, कि इसको चाहे जितना हम दे दें लेकिन ये आदमी टूटने वाला नहीं। तो भगवान आपके साथ, जब भगवान आपके साथ, तो शांति, सुख, आनंद ये सब आपके हृदय में रहेगा। और इसी के लिए तो सब कुछ किया जाता है। आप सोचो हमारी पढ़ाई किस काम की? यदि हम किसी एक निर्दोष को फंसा दिए और एक अधर्मी को छोड़ दिए तो मेरी वकालत किस काम की? फिर तो मतलब व्यापार हो गया ना। अब व्यापार, अधर्म का व्यापार, फिर कैसे शांति मिलेगी?